ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो बच्चों हम लोगों ने विविक्तिकर के बारे में सीखा था। विविक्तिकर जिसे हम डी से व्यक्त करते थे, ठीक है। और मूलों की, ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। बच्चों आपको याद है कि नहीं याद है ये टॉपिक? याद है आपको? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और याद भी आ जाए। तो विविक्तिकर, विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे कि टी बराबर क्या होता है? बच्चों बताइए, टी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। बहुत बढ़िया यार। टी बराबर होता है b² - 4ac। अब बच्चों, अगर मान लो मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है, तो इसी के मान के आधार पे बोलते थे हम। मान लो डी का मान शून्य से बड़ा आया तो जो मूल होते थे वह कैसे होते थे? वास्तविक तथा असमान। अगर डी बराबर 0 होता था तो मूल वास्तविक तथा बराबर। अगर डी का मान शून्य से कम आता है यानी ऋणात्मक आता था, कोई वास्तविक नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों हाँ या ना में टाइप कर दो, वाई या एन, वाई या एन। अब इस पर एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है x² प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 और बोला जा रहा है कि बताओ इसके मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहली बात, इसका तुलना करेंगे ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी, c की वैल्यू 6 आ जाएगी। विविक्तिकर डी का मान b² - 4ac होता है। बी का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6। इस तरीके से होती। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 25। 6 गुणे 4 कितना होता है? 6 चौक 24। बच्चों 25 में से 24 आता है, कितना आता है? ऑब्वियस सी बात है, 1 आता है। अब 1 आने का मतलब क्या हुआ? यह धनात्मक है ना। ऑब्वियस सी बात है, यह शून्य से बड़ा है यानी धनात्मक है। तो जब डी का मान शून्य से बड़ा होता है, यार देखो 1 जो है वो शून्य से बड़ा ही होता है। तो जब डी का मान शून्य से बड़ा होता है तो जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? सर दोबारा से समझा दो ये। कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सर ये टी बराबर में b2 ये नीचे वाला। अच्छा, डी बराबर,
हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो बेटा जब तुम यहाँ तुलना कर चुके हो, ठीक है, तो ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान 6 है, तो वही ले जाके रख दो। बी का मान हमने 5 रख दिया, तो 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर यानी कि क्या मतलब होता है, 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 25। 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 1 कम 4, और 4 गुणे 6 करोगे तो 6 चौक 24। अब 25 में से 24 घट जाएगा तो एक ही तो आएगा, और एक क्या है, धनात्मक है, तो ये प्लस वीई जो मैंने लिखा है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो दरअसल मैं करता क्या हूँ, POSITIVE, पॉजिटिव की स्पेलिंग पॉजिटिव इस तरीके से होती है ना, तो मैं ये पूरा ना लिख करके प्लस लिख करके वीई अंत में जोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब डी का मान शून्य से बड़ा आ गया, और जब शून्य का डी का मान शून्य से बड़ा आता है तो बिल्कुल वास्तविक को बराबर, सॉरी वास्तविक तरफ नहीं होता है। आया समझ में आपको? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखा हूँ। पिछली क्लास में मैंने रूट वाले सवाल करवाए थे, ठीक है, पिछले सवाल क्लास में मैंने रूट वाले सवाल करवाए थे। अगर तुम लोग अपने नोट्स को उठा के देखोगे पलटोगे तो भी तुरंत मिल भी जाएगा रूट वाला क्वेश्चन। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूट वाले सवाल मैंने करवा के रखे हुए हैं, एक बार जाके तुम देखो, अगर तुमने नोट किया था तो वैसे ही लगेगा जैसे मैंने सिखाया हुआ है। आपको बताना है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। सॉल्व करो चलो। सर किस में करना है? बेटा पोल में करना है, आपने निकाल लिया, यस सर। बहुत अच्छी बात है, फिर पोल में करिए, पोल ऑन कर दिया मैंने। चलिए बाकी लोग भी करिए बच्चा। चलिए बाकी लोग भी करिए, बाकी लोग भी करिए बेटा।
चलिए बाकी लोग करिए। ओके ओके बच्चों, क्या हम पोल बंद करते हैं? हालांकि अभी तक मात्र 11 बच्चों ने ही किया हुआ है। क्या? ओके ठीक है, क्या हम पोल बंद कर दें बच्चों? काफी टाइम हो गया। सर। हाँ हाँ, चलिए चैट में बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो देखो सवाल क्या लिखा है यहाँ पे। सवाल है कि 2x स्क्वायर माइनस 6√3x प्लस 3 बराबर, तुलना कर लो इसका, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू -√3 और c की वैल्यू 3, है ना। अब देखो बेटा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। वैल्यू पुट करो तो b की वैल्यू कितनी है? -6√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है? 3। हाँ, अब सुनो मेरी बात। माइनस में 6√3 का स्क्वायर, माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। 6√3 का स्क्वायर, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 6√3 को कितनी बार लिखो? 2 बार लिख के इसे गुणा करो। तो 6 × 6 कितना होता है? 6 × 6 36 होता है। और √3 का गुणा √3 में कराने पे क्या आता है? 3 आता है। एंड 36 3 108 होता है। 108 आ गया, 4 दूनी 8 फिर 24। 108 में से 24 आप माइनस कर दो। 8 में से 4 जाता है, 4 आता है। 10 में से 2 जाता है तो 8 आता है। 84 आ गया। 84 अगर आ गया ठीक है, अगर 84 आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि डी का मान 0 से बड़ा। तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो जो ए वाला था उसको ठीक कर दो, आगे बढ़ जाओ। आया समझ में कि नहीं आया? यस आ गया यस सर। सर।
ठीक है, आप लोगों ने नोट किया इस सवाल को कि नहीं किया? कर लिया सर। कर लिया, ठीक है। देखो बेटा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कल से नेक्स्ट क्लास से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिखा है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है। मूल वास्तविक तथा भिन्न है, तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। आपको देखना है किसके लिए डी का मान 0 से बड़ा आता है, क्योंकि जब मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं तो डी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। चारों विकल्पों के लिए देखो कौन से के लिए डी का मान 0 से बड़ा है। चलो बेटा देखो, चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। अब चलिए बाकी लोग बताइए आंसर। देखो, इस वाले सवाल में तुमको चारों चेक करना पड़ेगा, जो चारों विकल्प है सब चेक करना पड़ेगा बारी बारी से। और जिसके लिए मिल जाएगा डी का मान 0 से बड़ा, उसको टिक करेंगे। कर लिया सर। ठीक है, कर लिया सर। ओके ओके, हो गया सर। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो गया सर। बहुत अच्छी बात। कर रहे हैं सर, एक बार थोड़ा सा रह गया। बच्चों हम पोल बंद कर दें? सर थोड़ा सा रह गया बस। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए। सर 2 मिनट। चलिए सब लोग चैट में आंसर करिए। चलिए
ठीक है, तो मैंने कहा था कि सवाल में चारों विकल्पों को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। पहले ही विकल्प से शुरू हो जाओ और डी का मान शून्य से बड़ा लाओ। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी -2, सी की वैल्यू कितनी 5, डी बराबर b² - 4ac वाला फार्मूला लगाओ। -2 का स्क्वायर -4ac, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 40, 40 में से 4 जाता है यानी माइनस का 36। देखो बेटा ये माइनस में आ गया, जबकि हमें शून्य से बड़ा लाना है, तभी तो शून्य से जो बड़ा आएगा तभी तो मूल वास्तविक तो भिन्न होगा। तो पहला वाला तो उत्तर नहीं होगा। ठीक, पहला वाला उत्तर नहीं होगा। दूसरे पे आओ, 3x² - 2x + 2 = 0, d बराबर b² - 4ac लगाना होगा। ठीक है, तुलना कर लो पहले, a का मान 3, b का मान -2, c का मान 2, तो d बराबर b² - 4ac, b² - 2 का स्क्वायर 4ac -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 3 12 3 24, 24 में से 4 जाएगा तो -20। यह भी नेगेटिव में आ गया, तो यह भी उत्तर नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, बी वाला भी नहीं होगा। सी पे जाएंगे। सी है 2x² - 7x + 5 = 0, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5, डी बराबर -7 का स्क्वायर हो जाएगा 4ac, -7 का स्क्वायर 14, 4 दुनिया 40 होता है, 49 का 9 आएगा। 9 क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, यही तो चाहिए था। टी का मान 0 से ज्यादा आ गया, सी को टिक कर दो। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर। नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। कर लिया सर। ओके ओके, कर लिया ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की स्थिति क्या होती है या शर्त क्या होती है? तो बेटा याद करो, ऐसा तभी होता था जब d का मान 0 होता था। याद करो ऐसा था कि नहीं? बताओ बच्चों, ऐसा था कि नहीं? यस सर। ओके, तो वृत्ति करो, यानी कि डी का मान 0 के बराबर, यानी 20 बराबर। अब देखो यहाँ पे एक सवाल है,
इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल बराबर हैं, ठीक है, के दो मूल क्या है, बराबर। तो बताना है कि के का मान क्या होगा। यार एक बात बताओ, दो ही मूल होते हैं और दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब इस दिए हुए सवाल के लिए डी का मान शून्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ हमें। बच्चों यहाँ दोनों मूल आपस में बराबर हैं, तो डी का मान शून्य के बराबर होगा, तभी तो मूल बराबर होंगे आपस में। हाँ या ना? यस सर। यस। बिल्कुल। आपको यहाँ पे जानते हो, ये जो के दिख रहा ना, ये के, इसका मान बताओ। तुलना करो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करोगे तो a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा k, c का मान मिलेगा 3। अब d बराबर होगा 0, क्यों? क्योंकि ये दे रखा है कि दोनों मूल बराबर हैं। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों मूल बराबर हैं, तो d का मान शून्य हो गया। अच्छा, d बराबर होता क्या है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो इसका मान शून्य के बराबर। अब जो जो मान तुमको मालूम है वो रख दो। b का मान k के बराबर है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 3। 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखो k² -24 है, उस साइड जाएगा तो +24। k स्क्वायर है तो k का मान कितना होगा, रूट में 24। बच्चों रूट का 24 का मान क्या होता है, चाहो तो इतना ही लिख दो, लेकिन अगर थोड़ा और आगे लिखना चाहते हो तो थोड़ा इसका 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 3। रूट लोगे तो पेयर बनाना पड़ता है, तो केवल इसी का पेयर बन रहा है, बाकी लोग का पेयर ही नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। जब इसका पेयर बन रहा है तो यह बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, फंसेगा कौन, यह फंस गया, यह फंस गया, 2 गुणे 3 फंस गया, 2 3 कितना होता है, 6। बेटा यही आंसर होगा, ठीक है। सर नोट करिए। हाँ हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब अब आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आ, कहाँ से मेरी आवाज नहीं आ रही थी कब से? सर दोबारा समझा दो। बेटा कब से मेरी आवाज नहीं आ रही थी? शुरू से नहीं आ रही थी। अरे यार, अच्छा रुको, कोई बात नहीं। आपको बोलना चाहिए था। अच्छा देखो बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक सवाल दे सर रहा आवाज नहीं आ रही है आपकी। है। अभी भी नहीं आ रही है? सर आ रही है। देखो इस तरीके से एक सवाल दे रखा है। यहाँ साफ साफ शब्दों में ये बोला जा रहा है कि दोनों मूल बराबर हैं। तो पहले मैंने ये कहा कि इसको तुम द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख लो, ऐसा जरूर इस रूप में लिख लो। तो कैसे हो पाएगा? वह तब हो जाएगा जब इस के एक्स का गुणा तुम एक्स में करोगे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के, दो से गुणा हो रहा है तो टू के एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स बराबर 0। बताओ यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके। अब तुलना कर दो, पता है किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2 के, सी 6 हो जाएगा। अब देखो बेटा, डी बराबर 0 होगा। क्यों क्यों होगा डी बराबर 0? डी बराबर 0 इसलिए होगा क्योंकि वहां पे दे रखा है दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल बराबर हैं तो क्या है यहाँ पे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, -2 के स्क्वायर माइनस 4ac -2 के का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4k स्क्वायर। 4 का गुणा 6 में करा लो, 4 से 24, 24 के बराबर 0। अब 4 की कॉमन ले लो, 4 से 24, 4 के बराबर 0, के बराबर 0 हो जाएगा, के -6 बराबर 0, के बराबर 6 हो जाएगा। बेटा यही आपका फाइनल आंसर आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? आगे बढ़े? यस सर। चलिए इस सवाल को करके दिखाइए। देखो इस सवाल में बोला क्या गया है, ठीक है?
सवाल में ये बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। इस p का मान बताइए। जैसे जैसे हम k के लिए निकालते थे k का मान, वैसे यहाँ पे k ना लिख करके p लिख दिया गया है। ठीक है, दोनों ही ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सब बच्चे पोल में आंसर करिए। मैंने सबके लिए पोल ऑन कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करो, आ जाएगा। जैसे k का मान ज्ञात करते थे वैसे ही यहाँ पे p का मान ज्ञात करेंगे। तुलना करो, d बराबर 0 रखो, है ना। d का मान 20 का माइनस 4 सर कॉल ऑन कर दो। ऑन है, ऑन है। कर दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी बताइए इसका आंसर। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? बच्चों क्या हम यस अच्छा, सर। यस सर। चलिए पोल बंद हो गया। सब लोग चैट में आंसर करिए। देखो यहाँ पे p का मान बताना था, तो सबसे पहला काम तो तुलना करना था इसका। ठीक है, और a b और c पता कर लेना था। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -p, c की वैल्यू 4। दोनों मूल बराबर है तो d का मान शून्य होना चाहिए, या b स्क्वायर माइनस 4ac शून्य होना चाहिए। b स्क्वायर यानी कि माइनस का p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी 4 चौके 16 हो जाएगा ना। हाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों पता है इसको तुम किस तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ ऐसे। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। तो इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसके वजह से क्या करेंगे, एक बार p प्लस 4 बराबर 0 तो p बराबर -4। यहाँ पे देखो p माइनस 4 बराबर 0 तो p बराबर +4, यानी कि एक है +4 एक है -4, यानी c वाला उत्तर आपका ठीक होगा। आया बच्चों?
Okay, sir. Yes, ओके, sir. हाँ नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब इस सवाल को करके दिखाइए। इस सवाल में देखो क्या बोला है। इस सवाल में ये बोला है कि 4x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 है। तो आपको बताना है कि k का मान क्या हो। ठीक है बेटा, आपको बताना है k का मान क्या हो। मैंने पोल ऑन कर दिया हुआ है, अगर आपने निकाल लिया तो आंसर आप कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने सिखाया है वैसे वैसे करो, पहले तुलना करो। तुलना कर दोनों के बराबर हैं तो b बराबर 0 यानी 20 - 4 ac बराबर 0 वह लगा लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा बेटा, प्रयास करोगे जरूर आएगा। हो गया सर। हम्म, चलिए बाकी लोग भी करिए। के बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। कर दो। ओके, देखिए अब इसका आंसर कैसे आएगा, ध्यान दो। सवाल है यहाँ पर 4x² माइनस में kx प्लस 4 बराबर 0। तो तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -k। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी, 4। तो व्यक्तिगत का मान 0 होगा, क्यों? क्योंकि मूल बराबर है।
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सी का मान भी दे रखा है, दे रखा माइनस के का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 चौके 64 बराबर 0। अब इस 64 को यानी 64 को क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में k प्लस 8, दूसरे में k माइनस 8। जब हम k प्लस 8 को 0 के बराबर करेंगे तो k का मान माइनस 8 आ जाएगा। जब हम k माइनस 8 को 0 यानी दूसरा वाला है इसको 0 के बराबर करेंगे तो k का मान 8 आ जाएगा। तो एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, यानी -8 प्लस 8। टी वाले को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेटा आया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यस यही है आपका आंसर। और यस मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बेटा ये चैप्टर भी पूरी, सही था जी मेरा सर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।